नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोरियल के ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक के वन लाइनर तथ्यों को याद करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसके माध्यम से हम लोग रोज क्या करेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनके वन लाइनर तथ्यों को हम लोग याद करते जाएंगे। स्पेशली मैंने जो एसएससी में, एमटीएस में, रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, उन्हीं को मैंने वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पूरा क्या किया है, ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो इसी को हम लोग अच्छे से याद करेंगे। डेफिनेटली चीज़ें आप लोग की याद हो जाएंगी, बस आपको बार बार दोहराना है। जैसे वैसे मैं 2-3 बार आपको बार बार दोहरा के बताऊंगा, लेकिन आपको भी अपने से चीज़ों को बार बार दोहराना है। डेफिनेटली वो चीज़ याद हो जाएगा। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का क्लास होने वाला है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। चलिए, सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? दूरी की। किसकी जी? दूरी की, है ना। प्रकाश वर्ष दूरी की मापन इकाई है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर 746 वाट। कितने? 746 वाट के बराबर होता है, याद करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? जब का ओम है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम हो जाएगा। 3 याद हो गया। देखो, प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? दूरी की। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो आपका ओम। बार बार रिवाइज करना है आप लोग को, बार बार बोलना है। आगे बात करते हैं, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई इसका होगा जी आपका किलोवाट। किलोवाट आवर, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा भी बोल सकते हो। किलोवाट घंटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिबल की इकाई क्या है? तो प्रतिबल की इकाई पास्कल हो जाएगा। प्रतिबल की इकाई क्या होगा जी आपका? पास्कल हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। समय की इकाई सभी को पता होगा। समय की इकाई क्या होता है आपका? सेकंड। समय की इकाई क्या होता है? सेकंड होता है। आगे बात करते हैं चुंबकीय प्रेरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होता है? तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होता है जी आपका? टेस्ला होता है, याद रखना है। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो आपका डेसिबल से। किससे? डेसिबल से मापी जाती है, आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, एसआई पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है? सभी को पता होगा बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडलीय दाब की इकाई, वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है आपका? बार होता है। क्या होता है जी आपका? बार होता है। और कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या होता है आपका? जूल होता है। क्या होता है? कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल होता है। अब चलिए, अब इसको हम लोग को रिवाइज करना है। ठीक है, देखो चीजों को आप लोग को याद करना है। 15 से 20 मिनट का क्लास होगा, उससे बहुत सारे आप लोगों को तथ्यों को मैं आप लोग को याद कराऊंगा। ये पूरा वन लाइनर है। चलो देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? दूरी की। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है आपका? ओम हो जाएगा। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो आपका किलोवाट घंटा। प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। समय की इकाई क्या है? सेकंड। चुंबकीय प्रेरण का मात्रा क्या है? टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। एसआई पद्धति में बल का मात्रा क्या है? तो आपका न्यूटन। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या है आपका? बार। और कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आपका जूल हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ सबको याद हो गया होगा, है ना। अब चलो इसको मिटा के फिर से आप लोग क्या करा रहा हूँ, इसको रिविजन करा रहा हूँ। देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी मापन इकाई है? दूरी की। पहला, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है आपका? ओम। विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की किलोवाट घंटा। प्रतिबल की इकाई पास्कल। समय की इकाई सेकंड। चुंबकीय प्रेरण का मात्रक टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से। एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन। वायुमंडलीय दाब की इकाई बार। और कार्य और ऊर्जा की इकाई जूल हो जाएगा। आशा करूँ सबको याद हो गया होगा। हो गया, है ना। जितना आप रिवाइज करोगे उतना चीजें याद होती जाएंगी जी, है ना। तो ये हमने पहला जो पेज है ना, इसके जितने भी हमने जो क्वेश्चंस पूछे गए सभी के आंसर हम लोग ने याद कर लिए। करीब करीब देखो 11, है ना, 11 क्वेश्चन थे। आगे आगे का जो पेज है उसमें भी आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये 15 से 20 मिनट में हम लोग बहुत सारे तथ्यों को याद करेंगे जहाँ से बार बार क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। और ये सब रेलवे के, एसएससी के और आपका एमटीएस, एनटीपीसी, इन सब के एग्जाम पूछे गए क्या आपका ये सब क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। श्यानता की इकाई क्या है? अब देखो, श्यानता को विस्कोसिटी बोला जाता है। तो श्यानता की इकाई क्या है बोला जाएगा? तो श्यानता की इकाई क्या हो जाएगा जी? श्यानता की इकाई क्या होगा आपका? पास्कल सेकंड, है ना। श्यानता की इकाई क्या होता है? पास्कल। इसकी इकाई क्या होता है? पास्कल। पास्कल सेकंड होता है, याद करिए। श्यानता की इकाई पास्कल सेकंड होता है। ठीक है, चलो। शक्ति सभी को पता होना चाहिए। शक्ति का मात्रा क्या होता है? तो शक्ति का मात्रा क्या होता है आपका? जूल पर सेकंड, है ना। जूल पर सेकंड होता है। शक्ति का मात्रा क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? करंट का तो पता होना चाहिए सभी को। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है आपका? एम्पियर। करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो जो 1 वोल्ट है ना, ये आपका 1 जूल प्रति कूलम। जो 1 वोल्ट होता है आपका 1 जूल,
1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। याद करिए, श्यानता की एसआई इकाई क्या है तो पास्कल सेकंड, शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड, करेंट का एसआई यूनिट क्या है तो आपका एम्पियर हो जाएगा। और 1 वोल्ट बराबर कितना होता है, 1 जूल प्रति कूलाम होता है, ध्यान रखना है। वह उपकरण जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत धारा को मापा जाता है उसको बोलते हैं अमीटर। क्या बोलते हैं जिसको, अमीटर। और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में, इसको कौन से क्रम में, सीरीज है ना, श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है, सभी को पता होगा, है ना। तो वह उपकरण जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत धारा को मापा जाता है, इसका सही आंसर आपका अमीटर। भोजन ऊर्जा को मापने की इकाई या इसकी यूनिट क्या होगा, कैलोरी हो जाएगा। क्या होगा, कैलोरी, है ना, याद करना है। मैंने बोला कि भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। तेल का एक बैरल, है ना, तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, तो याद रखना आपको 159 लीटर। कितना होता है जी, लगभग 159 लीटर होता है, ध्यान रखना। तेल का एक बैरल लगभग कितना लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है, याद रखना है। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, आप सभी ने पढ़ा भी होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। कितना होता है, 3.6 गुना 10⁻6 जूल। वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है, तो वायु की गति एनीमोमीटर, किसके द्वारा, एनीमोमीटर, है ना। एनीमोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, वायु की गति को मापते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। 9th नंबर का हो गया, एनीमोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय, देखो 10वां, सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या है। क्या बोल रहा है, सीजीएस प्रणाली में, कई बार पूछा गया है ना। इसका आंसर क्या होगा आपका, ओस्ट्रेड। इसका आंसर क्या होगा, आपका ओस्ट्रेड हो जाएगा, याद रखना है। आगे बात करते हैं प्रकाश की। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई, देखो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को किसके द्वारा मापा जाता है, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉन, किसके द्वारा जी आपका, एंगस्ट्रॉन, है ना, एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन के द्वारा मापा जाता है। चलिए अब इसको हम लोग याद करते हैं फटाक से। देखिए, श्यानता की एसआई इकाई क्या होता है, पास्कल सेकंड होता है, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है। करेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। वह उपकरण जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत धारा को मापा जाता है, अमीटर कहलाता है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है, 159 लीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। और वायु की गति किस में मापी जाती है, एनीमोमीटर में मापी जाती है। और सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रा क्या होता है, ऑस्ट्रेड होता है। और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई एंगस्ट्रॉन। वापस से रिवाइज करेंगे, पहले बता रहा हूँ। देखो जी, याद करने का कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं होता। जितना भी आप रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतने ही अच्छे से याद होता जाता है। वापस से एक बार सुनिए, देखो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापने की इकाई एंगस्ट्रॉन। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑस्ट्रेड। वायु की गति किससे मापी जाती है, तो आपका एनीमोमीटर। 1 किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, मतलब 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 × 10⁻6 जूल। तेल का एक बैरल 159 लीटर। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट कैलोरी। और वह उपकरण जिसके माध्यम से परिपथ के विद्युत धारा को मापा जाता है, अमीटर। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम के। करेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। शक्ति का मात्रक जूल पर सेकंड। और श्यानता की ऐसा इकाई क्या होता है, पास्कल सेकंड होता है। आशा कर रहा हूँ चीज़ याद हो गई होंगी, है ना। तो ये मैंने पूरा आपको 2 पेज पर याद करा दिया। इससे पहले वाला पेज ये है ना, इसके बाद ये पेज मैंने आप लोग को याद करा दिया। वापस से एक बार और आप लोग को इसको देखना है, बढ़िया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखो, चुंबकीय प्रेरण की इकाई, चुंबकीय प्रेरण, है ना। चुंबकीय प्रेरण की इकाई, अभी तो मैंने सॉल्व करा भी था। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होता है जी आपका, टेस्ला, है ना, टेस्ला, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होता है आपका, टेस्ला होता है। आगे बढ़ते हैं, भौतिकी में एंट्रोपी की इकाई पूछ रहा है। किसकी इकाई आपका, एंट्रोपी की इकाई। तो एंट्रोपी की इकाई क्या होता है आपका, जूल प्रति केल्विन। क्या होता है जब का, जूल, है ना, जूल, जूल प्रति केल्विन। क्या होता है इसकी इकाई, जूल प्रति केल्विन होता है, याद करना है ना। देखो वापस से देखिए, चुंबकीय प्रेरण की इकाई टेस्ला हो जाएगा, है ना। और आपका भौतिकी में एंट्रोपी की इकाई क्या होता है, तो आपका जूल प्रति केल्विन होता है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होता है, डेसिबल। क्या होता है जी आपका, डेसिबल होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। आगे बात करते हैं, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई क्या होता है आपका, मोल, है ना। पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई क्या होता है, मोल होता है, याद रखना है। डाईऑप्टर किसकी इकाई, तो डाईऑप्टर लेंस की क्षमता। डाईऑप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को मापा जाता है। डाईऑप्टर के द्वारा लेंस की क्षमता को मापा जाता है। विद्युत आवेश का सही मात्रा क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। विद्युत आवेश का तो कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है, 1 पास्कल कितने के बराबर होता है बोला जा रहा है। तो 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, है ना। 1 न्यूटन, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। सब पूछे गए प्रश्न है सब, है ना। भौतिक मात्रा, चुंबकीय प्रवाह की इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या होता है, तो चुंबकीय प्रवाह की इकाई होता है जब का वेबर। क्या होता है, वेबर होता है, याद रखना है। प्रेरकत्व की इकाई, प्रेरकत्व की इकाई पूछा जा रहा है 9th नंबर में। प्रेरकत्व की इकाई क्या होता है, ये भी कई बार पूछा गया है।
प्रेरकत्व की इकाई क्या होता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। आगे बढ़ते हैं, उष्मा क्षमता की इकाई पूछ रहा है, तो उष्मा क्षमता की इकाई क्या होता है आपका, जूल प्रति केल्विन, है ना। उष्मा क्षमता की इकाई क्या होता है, जूल प्रति केल्विन होता है, ये आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं धारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, वैसे सब इंपॉर्टेंट है, सब पूछे गए प्रश्न है। धारिता की इकाई आपका फैराडे, ठीक है। धारिता की इकाई क्या होता है आपका, फैराडे। और नीचे में है रेडियो धर्मिता की इकाई, अगर आपसे पूछेगा रेडियो, है ना, रेडियो धर्मिता की इकाई, तो आपको बताना है बैकुरल। क्या बताना है जी, आपको बैकुरल बताना है। चलो वापस हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। चुंबकीय प्रेरण की इकाई टेस्ला, भौतिकी में एंट्रॉपी की इकाई क्या होता है, जूल प्रति केल्विन, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या होता है आपका, डेसिबल, पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई क्या होता है आपका, मोल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद डाईऑप्टर किसकी इकाई होता है, लेंस की क्षमता को मापने की। विद्युत आवेश का एसआई मात्रा कूलाम होता है। 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है, वेबर हो जाएगा। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी हो जाएगा। उष्मा क्षमता की इकाई जूल प्रति केल्विन हो जाएगा। और धारिता बहुत बार पूछा गया, धारिता की इकाई फैराडे होता है। और रेडियो धर्मिता की इकाई आपका बैकुरल होता है। क्या होता है जब बैकुरल, वापस एक बार रिवाइज करिए। चुंबकीय प्रेरण की इकाई क्या होगा, टेस्ला। भौतिकी में एंट्रॉपी की इकाई जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई डेसिबल। पदार्थ की मात्रा को मापने की इकाई मोल। डाईऑप्टर किसकी इकाई, तो लेंस की क्षमता की। विद्युत आवेश की एसआई मात्रा कूलाम। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर हो जाएगा। प्रेरकत्व की इकाई हेनरी। और उष्मा क्षमता की इकाई आपका जूल प्रति केल्विन। और धारिता की इकाई आपका फैराडे। ओके, और आपका रेडियो धर्मिता की इकाई आपका बैकुरल, है ना। क्या होगा, जब आपका बैकुरल हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ याद हो गया होगा। एक दो बार और अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से इसको देखोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा चीज याद, क्योंकि यार बार बार रिवाइज करना पड़ेगा तभी तो होगा, है ना। आगे बात करते हैं, देखो वही आपको, अब देखो यहाँ पास क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के तुल्य होता है। क्या क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर के तुल्य होता है, आप लोग ने पढ़ा भी होगा। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है आपका, 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। रेडियो धर्मिता की इकाई अभी मैंने बताया था बैकुरल, है ना। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या होता है आपका, बैकुरल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब अभी जितने हम लोग ने याद किए हैं, अभी जितने हम लोग ने यूनिट वगैरह याद किए हैं, उसका हम लोग एक टेस्ट करते हैं, टेस्ट लेते हैं। सभी क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए। देखिए आपका दाब का मात्रा क्या होता है, दाब का मात्रा पास्कल, है ना। दाब का मात्रा क्या होता है, जब का पास्कल होता है। लेंस की क्षमता को मापने की इकाई डाईऑप्टर, क्या होता है, डाईऑप्टर होता है, याद रखना है। उष्मा का मात्रा क्या होता है, उष्मा का मात्रा जल्दी बताओ, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है उष्मा का मात्रा क्या होता है। रेडियो एक्टिविटा, है ना, अभी मैंने बताया था बैकुरल, क्या होता है आपका बैकुरल। बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, बल का आपका न्यूटन हो जाएगा, बल का क्या होगा जब आपका न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और अमीटर से किसको मापते हैं, विद्युत धारा को, किसको, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को। और पायरोमीटर से किसको मापा जाता है, पायरोमीटर उच्च तापमान को, है ना, उच्च तापमान को पायरोमीटर से मापा जाता है, याद रखना है। आप लोग को बताना है उष्मा, है ना, उष्मा का मात्रक क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट, है ना, पता होगा। उष्मा और कार्य का मैंने बताया भी आप लोग को। चलो, तो दाब का पास्कल, लेंस की क्षमता डाईऑप्टर, उष्मा का चलो बता देता हूँ, जूल हो जाएगा, है ना। रेडियो एक्टिविटी का बैकुरल, और बल का न्यूटन। अमीटर विद्युत धारा को मेजर करता है, और पायरोमीटर हाई टेम्परेचर को मेजर करता है, उच्च तापमान को। आगे सब समझ में। तो जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, कम से कम इतना तो आप लोग को पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए। देखो यूनिट्स में क्या होते हैं, एक तरफ ना आपका राशियों के नाम देते हैं, एक तरफ यूनिट के नाम देते हैं, और मिलान करने के लिए बोला जाता है। अगर यूनिट में आपको अगर 2-3 यूनिट के नाम भी आपको पता है ना, तो इजी आप मिलान कर सकते हो। तो कम से कम इतना तो पता होना चाहिए, जितना भी मैंने आप लोग को बताया है, क्योंकि यहाँ से सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, और पूछे गए क्वेश्चन है वही मैंने क्या किया, इसमें ऐड किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखिए, अब विभिन्न महत्वपूर्ण मापक यंत्र, इंपॉर्टेंट जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है ना, उसके नाम को हम लोग याद करते हैं। देखिए, देखो आपका वायुमंडलीय आर्द्रता को किसके द्वारा मापते हैं, हाइग्रोमीटर, किसके द्वारा, हाइग्रोमीटर, है ना। वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर, है ना, लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं, या बोल सकते हैं दूध की शुद्धता, है ना, दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। रेडियो धर्मिता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रेडियो धर्मिता है इसको गीगर मूलर काउंटर, याद रखना, गीगर मूलर, है ना, गीगर मूलर काउंटर, इसके द्वारा इसको मेजर किया जाता है। सागर की गहराई को फैदोमीटर, किसके द्वारा, फैदोमीटर, पूछा गया प्रश्न है, सब ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैदोमीटर हो जाएगा। वर्षा मापन, देखो वर्षा को मापने के लिए किसका यूज करते हैं, आपका रेन गेज, किसका, जब का रेन गेज का प्रयोग किया जाता है। हवा का वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर, किसका, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। झूठ पकड़ने के लिए आप लोग ने देखा भी होगा, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है एक, है ना, एक क्या होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है। एक आपका नार्को टेस्ट होता है, क्या होता है, नार्को, है ना,
नार्को टेस्ट होता है, ये सब झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया आपका, नार्को टेस्ट हो जाएगा, है ना। और एक और होता है आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट, है ना। एक और होता है आपका ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं वायु दाब। वायु दाब, है ना, आपका वायु दाब को किसके द्वारा मापते हैं, ये तो पता होगा सबको, सिंपल सा है, बैरोमीटर। वायु दाब को बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अत्यंत उच्च ताप, अभी मैंने बताया था पायरोमीटर के द्वारा, है ना। अत्यंत उच्च ताप को आपका पायरोमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। और नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग करते हैं, सीजीपीएससी पूछ चुका है इसको। नौ संचालकों के द्वारा किसका, नेवी जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो लोग सोनार का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। वापस से रिवाइज करते हैं, देखो, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर द्वारा मेजर करते हैं, दूध का घनत्व लैक्टोमीटर, रेडियोधर्मिता गीगर मुलर काउंटर, और सागर की गहराई को फैदोमीटर, वर्षा मापन रेन गेज, हवा का वेग एनीमोमीटर, झूठ पकड़ने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट, और वायुमंडलीय मापन यंत्र बैरोमीटर हो जाएगा। अत्यंत उच्च ताप को पायरोमीटर से नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है ना, ये नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग करते हैं, और अत्यंत उच्च ताप को पायरोमीटर से मेजर किया जाता है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता, इसको आपका सिस्मोग्राफ, भूकंप की तीव्रता को आपका सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, रक्तदाब को स्फेग्नोमाइनोमीटर, है ना, स्फिग्नो, है ना, स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। स्पिग्नो मैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर, किसके द्वारा, लक्स मीटर, याद रखना, प्रकाश की तीव्रता को लक्स मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। देखो, वैसे कराने के लिए तो बहुत सारे आपका वन लाइनर फैक्ट्स है, लेकिन हम लोग को रोज ऐसे आपका 30 से 35, 35 से 40 ऐसे पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है उन सबको हमको याद करते चलना है ना। देखना, बहुत ही एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बता रहा हूँ मैं, जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करिए। जितना भी चीज़ जो मैं करा रहा हूँ ना, रोज इसको याद करिए। देखो, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने याद कर लिया। देखो, अगर एक दिन में आपने इतना सारा याद कर लिया एक दिन में, तो वैसे अब अगर हम लोग रोज करेंगे तो आप लोग को बहुत सारा चीज़ याद हो जाएगा, है ना। तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा फिर वो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दो, है ना, एसएससी का एग्जाम दो, चाहे हमारे प्रयोगशाला परिचालक, सबके लिए काम आने वाला है, ठीक है। आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है। रेगुलर इसी बेसिस पे मैं आप लोग का जो मेन टॉपिक है उसके वन लाइनर आप लोग को पूरा याद कराते जाऊंगा। बस ये है, आप लोग को इस वीडियो को एक दो बार देखना है, अच्छे से चीज़ों को पूरा याद कर लेना है। इसी बहाने बहुत सारी चीज़ आपको याद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, बढ़िया, है ना। तो आशा कर रहा हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा मैं समय भी नहीं ले रहा हूँ उसमें, आपका 15 से 20 मिनट का ये वीडियो है समथिंग, है ना। तो चलो फिर आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।